संसद के मानसून सत्र में मंगलवार को हंगामा लगातार जारी रहा। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के कथित मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। विपक्ष का यह कहना है कि ये केवल एक मंदिर का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश की आस्था और जनता के विश्वास से जुड़ा हुआ विषय है। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए संसद में इस मामले पर चर्चा कराने की मांग की। डिंपल यादव ने कहा कि राम मंदिर में दान पत्र और चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी का मामला बेहद गंभीर है। उनका यह कहना था कि यह पूरे देश से जुड़ा मुद्दा है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार इस विषय पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इससे बचने की कोशिश कर रही है। सपा सांसद ने कहा कि देश भर के श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ राम मंदिर में दान देते हैं। ऐसे में यदि चढ़ावे या फिर दान से जुड़ी किसी भी तरीके की गड़बड़ी या फिर चोरी के आरोप सामने आते हैं तो इसकी पूरी जानकारी देश के सामने रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं और सरकार की जिम्मेदारियों को लेकर भी लगातार सवाल जनता द्वारा उठाए जा रहे हैं। डिंपल यादव ने अपने बयान में यह भी कहा कि देश की जनता का पैसा और उसका उपयोग पूरी पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि करोड़ों रुपए के नुकसान की बातें सामने आ रही हैं और अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि वास्तविक नुकसान कितना हुआ था। उन्होंने कहा कि जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तब से समय समय पर जमीनें खरीदी गई, निर्माण और अब चढ़ावे को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठने लगे। ऐसे में सरकार को पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संसद में विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर सिर्फ एक राज्य का मंदिर नहीं है। उन्होंने बोला कि ये मंदिर सिर्फ अयोध्या से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि पूरे देश से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मुद्दे पर विवाद और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये कह रही है कि संसद में इस पर चर्चा होना चाहिए। उन्होंने बोला कि विपक्ष का उद्देश्य केवल जवाब मांगना नहीं है, बल्कि इस पूरे मुद्दे को जनता के सामने रखना है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर संसद के मानसून सत्र में विपक्ष लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा। पिछले आपको बता दें कि छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों की बात करें या फिर राम मंदिर मुद्दे को लेकर बात करें, लगातार विपक्ष इन दोनों मुद्दों को लेकर सरकार के ऊपर हमलावर होने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। विपक्षी दलों का यह आरोप है कि सरकार मामले पर चर्चा करने से बिल्कुल बच रही है। उनका यह भी कहना है कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो सरकार को इस पर खुलकर संसद में जवाब देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि विपक्ष लगातार सदन की कार्यवाही बाधित करने की कोशिश कर रहा है और महत्वपूर्ण विधायिकी कामकाज में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। डिंपल यादव ने राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम लगातार ये मांग करेंगे कि क्योंकि राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इससे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसा को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो। और जो ये ट्रस्ट भी बना है, मैं नहीं समझती हूँ ट्रस्ट भी सही ढंग से बना है। ये रोटेटिंग और ये इलेक्शन टाइप के लोग अपने नाम दे अलग अलग पार्टीज के, जिससे कि कोई भी इसमें चीटिंग, कोई भी इसमें भ्रष्टाचार ना हो पाए। क्योंकि यहाँ लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हो, ये सरकार चाहती है। चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हमारी सड़कें हो, रोड्स हो। आज आप देखिए कानपुर का जो एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है 4700 करोड़ रुपए का तैयार हुआ है। आज उसकी क्या हालत है, पहली बारिश में 5-6 बार वो इतना ऐसा लीक कर रहा है कि मानो कि वहाँ से कोई नदी बह रही हो। तो क्या यही भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है, या किस तरह का आप कहते हैं कि आप एक स्वर्ण काल लाएंगे कहीं ना कहीं? तो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी में जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, उसको सीप इन करने दिया जा रहा है और इसमें राम मंदिर भी नहीं छूटा है कहीं ना कहीं।